सीतापुर गांव में इंस्पेक्टर भीमनाथ बहुत ही प्रसिद्ध पुलिस वाला था। उसे सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ही बहादुर और ईमानदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही बेईमान और घमंडी था। एक दिन भीमनाथ एक हवलदार के साथ राशन की दुकान पर जाता है। भीमनाथ, ओ मंगतलाल, बहुत शिकायत आ रही है, दुकान में मिलावट करता है तू। हाँ मंगल लाल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो एकदम बढ़िया माल मंगवाते हैं, हमारा सामान एकदम अच्छा है साहब, आप चाहे तो खुद देख लीजिए। भीमनाथ, ओ सेठ, ओ मुझे इतना मत सिखाओ, समझे? तेरे को पकड़कर जेल में भेज दूंगा। राशन में मिलावट करता है और मुझे सिखाता है। नाम भूल गए क्या हमारा? इंस्पेक्टर भीमनाथ नाम है। मंगतलाल, पर साहब दया कीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। भीमनाथ, देख, अगर तू जेल गया तो तेरा बहुत खर्चा होगा और तू मुझे दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना जो तू जेल जाएगा। मंगतलाल मन में, हम कर भी क्या सकते हैं, इस राक्षस का तो हर महीने का बस यही हाल हो गया है। मंगतलाल इंस्पेक्टर भीमनाथ को पैसे दे देता है। हवलदार साहब, आपको डर नहीं लगता किसी के ने शिकायत कर दी तो? भीमनाथ, अरे लाजपत, तुम्हें तो पहले ही डिपार्टमेंट ने पूरी तरह डरा रखा है, चुपचाप साथ रहो और मजे करो, समझे? मुझसे बहस कर रहा है, नहीं जानता कि पुलिस वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरे पास इतनी पावर है कि किसी को भी आसानी से सबक सिखा सकता हूँ। लाजपत, क्या बात है साहब, आप तो बड़े निडर हैं, मुझे भी सिखाइए ना कि कैसे लोगों से पैसे वसूलते हैं, मुझे अपना चेला बना लीजिए। भीमनाथ, तू अभी नया नया पुलिस में भर्ती हुआ है ना, मेरे साथ रहते रहते सब सीख जाएगा तू। भीमनाथ पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। समोसे की दुकान पर भीमनाथ, अरे मंगलू, चाय समोसा दे, एकदम कड़क बनाना। मंगलू, अरे साहब आइए आइए मंगलू, गुड्डू साहब के लिए 2 प्लेट समोसे लगा दो और साथ में कड़क चाय। मंगलू अपने बेटे गुड्डू को चाय और समोसा देने भेजता है। खा पी कर भीमनाथ और हवलदार दोनों जाने लगते हैं। गुड्डू साहब, आप पैसे देना तो भूल गए हो। भीमनाथ, क्या बोला? तू पैसे लेगा हमसे? उसी समय मंगलू दौड़ते दौड़ते आता है। मंगलू, अरे साहब माफ़ कीजिए, इसको नहीं पता कि आप कितने बड़े साहब हैं पुलिस में, छोटा बच्चा है ना, माफ़ कर दीजिए इसे। भीमनाथ, समझा कर रख इसको, नहीं तो। मंगलू, हाँ साहब, मैं इसको समझा दूंगा, हवलदार साहब के सामने झुक कर ही रहना पड़ेगा। सही कहा ना साहब? भीमनाथ, ओ नहीं तो क्या, बड़ा आया मुझसे पैसे लेने, सारा मूड खराब कर दिया। भीमनाथ सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। सड़क के किनारे सब्जी की रेड़ी के पास जाकर भीमनाथ, ए बुढ़िया, तुझे मना किया है ना कि यहाँ सब्जी की दुकान लगाने को? बुढ़िया, अरे बेटा, यहाँ नहीं लगाऊंगी तो कहाँ लगाऊंगी, बहुत गरीब हूँ बेटा, दया करो, मुझे यहाँ दुकान लगाने दो। भीमनाथ, मना किया था ना, तू यहाँ दुकान नहीं लगा सकती। हवलदार साहब, यहाँ पर सब्जी की रेड़ी लगाने में कोई समस्या नहीं है, फिर आप इसे मना क्यों कर रहे हैं? भीमनाथ, डराना पड़ता है इन लोगों को, तब जाकर झुकते हैं ये। बुढ़िया, बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, किसी तरह अपना पेट पाल लेती हूँ, दया करो, बहुत दुआएं दूंगी तुझे मैं। भीमनाथ, दुआएं का मैं क्या करूँगा? भीमनाथ, तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, जा यहाँ से, नहीं तो 1000 रुपये दे। सब्जी वाली दुखी होकर बुढ़िया घर चली जाती है। घर पर उसकी एक अपाहिज पोती होती है जो बैसाखी के सहारे उसके पास आती है। लड़की, दादी, आप इतना जल्दी आप कैसे आ गई आज? बुढ़िया, क्या बताऊं बेटे, अब मैं वहाँ सब्जी नहीं बेच पाऊंगी। लड़की, पर क्यों दादी, क्या दिक्कत है? वहाँ तो बहुत से लोग सब्जी बेचते हैं और आप तो बहुत अच्छी सब्जी रखती हैं। बुढ़िया रोते हुए, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं होता बेटी,
शहर के बड़े पुलिस वाले ने मुझे वहाँ रेडी लगाने से मना कर दिया। वो मुझसे पैसे मांग रहा था, तभी वहाँ सब्जी बेचने देगा। मैंने कहा मैं गरीब हूँ। कहा पैसे लाओगी तब ही, घर का खर्चा अब कैसे चलेगा, मैं तुझे क्या खिलाऊंगी लड़की। आप रोइए मत दादी, मेरी चिंता मत कीजिए दादी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। चलिए दादी हम पुलिस अंकल को बोलते हैं, वो हमारी बात ज़रूर मान लेंगे। बुढ़िया नहीं मेरी बच्ची, वो तेरी भी बात नहीं मानेंगे। मुझे माफ़ करना, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। दोनों दुखी होकर रह जाती हैं। उसी शहर में केशव नाम का एक गरीब ऑटो चलाने वाला रहता है। एक दिन भीमनाथ गश्त लगा रहा था, तभी वहाँ केशव अपने ऑटो से गुजर रहा था। भीमनाथ उसे रोक लेता है और चालान मांगने लगता है। भीमनाथ हाँ भाई, गाड़ी के पेपर दिखा। केशव साहब मेरे पास सब पेपर हैं, आप देख लीजिए। भीमनाथ हाँ तो क्या, 1000 रुपये निकाल, तेरा चालान कटा है। केशव 1000 रुपये किस बात के साहब, मेरे तो सारे कागज सही हैं। लाजपत हवलदार हाँ साहब, इसके तो सारे पेपर सही हैं। भीमनाथ तुम चुप रहो, हवलदार साहब बोल रहे हैं ना, वो कर वरना तेरी गाड़ी हड़प लूँगा। केशव ये क्या गलत साहब, मैं क्यों दूंगा आपको पैसे, मैं नहीं दूंगा, ये आप लोग गलत कर रहे हो। भीमनाथ फिर केशव को शराब पीकर गाड़ी चलाने के झूठे जुर्म में जेल भिजवा देता है। और इसी तरह सब भीमनाथ से परेशान थे। गांव में आदमी, ये सारे गांव के जो इंस्पेक्टर हैं बड़े लालची हैं भाई, हर समय झूठे इल्ज़ाम का डर दिखाकर हमसे पैसे वसूलते हैं। दूसरा आदमी हाँ भैया सही कह रहे हैं, हम तो बड़ा परेशान हो गए हैं, काम धंधा करना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया है। तीसरा आदमी अब क्या करें भैया, इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी वरना पता नहीं क्या कर दें। चौथा आदमी अब देखो भैया कैसे और कब तक हम उनसे राहत मिलेगी, हर बुराई का कभी ना कभी तो अंत होता ही है। सच ही कहा गया है, हर बुराई का अंत जरूर होता है। रिश्वत के पैसे से भीमनाथ ने एक नई कार खरीदी और अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उसमें घूमने जाने वाला था। भीमनाथ अरे मालती सुनती हो, देखो बाहर क्या लाया हूँ आज। मालती अरे वाह नई कार, क्या जी आपको बोनस मिला है क्या। भीमनाथ अरे मेरी लाडो इंस्पेक्टर, भीमनाथ अगर चाहे तो हर रोज बोनस मिल सकता है। तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो। भीमनाथ कैसी लग रही है कार, मेरी यह गुड़िया को। बेटी बहुत अच्छी है पापा, मुझे जू चिड़ियाघर ले चलिए और आइसक्रीम भी खिलाइए पापा। मालती हाँ पर पहले हम मंदिर चलेंगे। ठीक है ना बेटी, ठीक है मम्मी, पर आइसक्रीम जरूर खिलाना। भीमनाथ मेरी गुड़िया जो कहेगी वही होगा। भीमनाथ मस्ती में कार चला रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक आता है और जिसका ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर बहुत तेज ट्रक चला रहा था। ट्रक ड्राइवर गाते गाते ला 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 आज मौसम है सुहाना, दारू पीने का बहाना, ला ला ला। भीमनाथ की गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ केशव अपने ऑटो लेकर गुजर रहा होता है। केशव साहब बाहर आ जाइए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। भीमनाथ किसी तरह बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आता है। केशव साहब अंदर और भी लोग हैं क्या। भीमनाथ मेरी गुड़िया अंदर ही है और मेरी पत्नी भी। केशव हाँ साहब मैं अभी निकालता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से केशव सबको बाहर निकालता है और ऑटो में बैठा कर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में सभी का इलाज होता है। डॉक्टर अभी आप की पत्नी ठीक है और आपकी बेटी को खून की ज़रूरत है, जल्दी ही इंतज़ाम कर दीजिए। भीमनाथ मैं कोशिश करता हूँ, आप मेरी बेटी का इलाज अच्छे से कर दीजिए डॉक्टर साहब। इस वक्त केशव ने ये बात पूरे गांव में बता दी। सभी गांव वाले अस्पताल में आ गए थे। केशव साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिटिया रानी को अपना खून दे दूँगा। भीमनाथ आप लोग कितने अच्छे हैं और मैं आप सभी लोगों के साथ कितना बुरा
बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप सभी लोग मेरी मदद के लिए यहाँ खड़े हैं। बुढ़िया, आप चिंता मत कीजिए साहब, बिटिया रानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भीमनाथ माँ, आपको तो मैंने बहुत दुख दिया है, फिर भी आप मुझे दुआ दे रही हैं। आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और अपनी वर्दी का हमेशा सही इस्तेमाल करूँगा। आप सब की वजह से मेरी गुड़िया, हम लोग बच गए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार साहब, अच्छा हुआ कि आप वक्त रहते सुधर गए। अगर गलती से मैं आपका सीनियर बन जाता तो आपको मैं ही सुधारता। भीमनाथ गुस्से में, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो लाजपत, अभी तो सीनियर मैं ही हूँ। लाजपत, गलती से जुबान फिसल गई साहब। ये सुनकर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।